नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। एक प्रतियोगिता के अंतर्गत लिखी गई मेरी कहानी, खाना तो तौरी टिंडा ही पड़ेगा। जी हाँ, करेला कड़वा होता है, बैंगन काला होता है, तौरी टिंडे भी कोई खाने की चीज़ है। और ये हरियाली, पालक, लौकी, बथुआ, साग, ये क्या कोई इंसानों के खाने की चीज़ है? हरे चारे के समान काटो। जी हाँ, ऐसा ही कहते थे हम अपनी माँ को। हमारे खाने का एकदम सपाट रूटीन था। दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, आलू पूरी, अचार, भिंडी, गोभी। यदि इनमें से कुछ नहीं है तो बाहर से कुछ मंगवा लो। जब तक पापा की परी रहे तब तक इन चीज़ों की ओर तो देखना भी गंवारा नहीं था। वो तो कभी प्यार में मम्मी पकौड़ी के अंदर में कभी तोरी डाल दें तो भी पकौड़ी निकाल कर खा कर उन पर एहसान कर देते थे। या हो सकता है मम्मी कभी चालाकी से सूप में कोई सब्जी डाल दें तो खाई जाती होगी। जी हाँ, ये था हमारा सीन नंबर 1। अब विवाह होकर जिस घर में आए वहाँ केवल सास ससुर ही नहीं, दादी दादा देवर नंदे, इतने बड़े परिवार में जहाँ की स्पष्ट माना जाता था चने या छोले तो बंदरों का आहार है, राजमा से पेट में दर्द हो जाता है, चावल खाने से पेट थोड़े ही भरता है, रोटी खानी तो आवश्यक है और रोटी के लिए भी कोई सब्जी चाहिए। गोभी बादी करती है, भिंडी के बीज नुकसान करते हैं, मसलन पूरा समीकरण ही बिगड़ा हुआ था। उससे भी अधिक यह कि हम यहाँ पापा की परी नहीं थे, एक संयुक्त परिवार की बहू थे। अब घर में काम ही इतना होता था कि भूख लगना भी अवश्यम भावी ही हो गया था। मायके में तो पापा की परी का पेट बिस्किट और ब्रेड से ही भर जाता था। ससुराल में तो पहले यह सोचना पड़ेगा कि दादी जी, दादाजी, सासू माँ ये सब क्या खाएंगे। हंडिया में साग पका दो तो सब खा सकते हैं। अभी खेत से टूटकर ताज़ी सब्जियां और बेल से टूटकर कच्ची तौरियां आई हैं तो सब्जी में इन्हें ही बना दो। सासू माँ की यही इच्छा और आज्ञा होती थी। लोहे की कढ़ाई में पके हुए एकदम काले करेले कई कड़वे होते हैं क्या? खेत से आई हुई ताज़ी कचरी, यदि यह चीज़ का नाम हमने मायके में सुना होता ना तो उसे कचरा बोलकर अपनी माँ से बाहर फिकवा करके ही दम लेते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते थे। वहाँ तो हर सब्जी में टमाटर के जैसे उस कचरी का डलना भी अनिवार्य ही होता। जी नहीं, जी नहीं, गलत मत समझिए, हम पर कोई अत्याचार नहीं होता था। बस खाने के संबंध में हमारे विचार ससुराल में किसी से नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी हम अपने लिए कुछ भी बनाने को सदा से स्वतंत्र थे। ऐसे ही एक दिन मन में आया, हम सबको इन सब्जियों से अलग कोई और दुनिया दिखाएंगे, और फिर ब्रेड मंगवाई। उसके बीच में आलू वगैरह की पिट्ठी भरकर बहुत बढ़िया पकोड़े बनाकर सबको ब्रेड पकोड़े खिलाए। वहाँ सबको इतने पसंद आए कि सबने कितने पकोड़े खाए न उन्हें पता, न हमने कितने पकोड़े बनाए ये हमें भी नहीं पता। खैर, क्लाइमेक्स यहाँ नहीं है। क्लाइमेक्स तो यहाँ है जब पकोड़ों का काम ख़त्म हुआ तो सासू माँ ने कहा, अब रोटी सब्जी भी जल्दी से बना लो, सबको भूख लगेगी। अब तो फिर वो खाए हुए पकोड़े किस खाते में गए? अगर रोटी सब्जी फिर भी बनानी है तो, ऐसा मेरे मन ने मुझसे पूछा, मैंने सासू माँ से नहीं पूछा। फिर उस दिन के बाद
अपनी पाक कला का प्रदर्शन मैंने कभी अपने ससुराल में नहीं किया। धीरे धीरे मैं 2 बच्चों की माँ भी बन गई। मेरे बच्चे भी उसी रूप में काले करेले, साग, पेठा इत्यादि ऐसे ही खाते थे। जैसे मैं खाती थी ऐसे ही कुछ बच्चे भी खा लेते थे। अब जब मैं अपनी बहू रानी को देखती हूँ, वो लोग मोमोज इत्यादि कुछ भी खाते हैं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ, भाई हम तो ये नहीं खा सकेंगे, हम तो पेठा, करेला, टिंडा, तोरी इत्यादि ही खाकर खुश हो सकते हैं और उन्हें ही पचा सकते हैं। तो श्रोतागण, अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि कड़वा करेला, टिंडा, तोरी यह सब्जियां सबको खानी ही पड़ेंगी। यह एक शाश्वत सत्य है, भले ही डॉक्टर के कहने से खाओ या कि अपने शौक से खाओ। अब कौन कब खाता है ये उसकी किस्मत की बात है। इसीलिए मुझे जब से इस परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब से मैं बच्चों के कुछ भी खाने से संतुष्ट ही रहती हूँ और खुशी होती हूँ। हाँ खाओ खाओ, पर मेरे मन में आता है, बेटा खाना तो वही पड़ेगा, जब तक बचना है बच लो। धन्यवाद जी। ये कहानी खाने के ऊपर में ही एक विषय के अंतर्गत मैंने स्टोरी मिरर में लिखी थी। पसंद आने पर कमेंट्स द्वारा आपके मन में कोई भी विचार आए तो सूचित करें। धन्यवाद।